राम राम सार नमस्कार खम्मागणी दोस्तों, मैं डीपी पारी का आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आ गया हूं राजस्थान के चूरू ज़िले में और ये जो इमारत है ये है सेठानी का जोड़ा। चूरू ज़िले का सबसे अधिक देखा जाने वाला जो पर्यटन स्थल है उसमें नंबर 1 पे है सेठानी का जोड़ा। साथियों, इस जोहड़ का निर्माण छप्पनिया अकाल के दौरान विक्रम संवत 1956 यानी कि 1899 ईस्वी के अंदर किया गया था। कहते हैं कि उस ज़माने में यहाँ शेखावाटी अंचल नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा। पूरे ये पानी के जो पेयजल के स्रोत हैं वो भी यहाँ सूख गए थे। उस ज़माने में यहाँ चूरू के एक सेठ थे धनी भगवान दास जी बागला, उनकी विधवा पत्नी ने इस जोहड़ का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि इस जोहड़ में उस ज़माने के अंदर इस तरह इसको बनाया गया था कि चारों ओर आज भी जो आपको पाइथन दिखाई दे रहा है ना इस जोहड़ का, उसका पूरा पानी संचय होकर और इसके अंदर आता था। ये जोहड़ का इस तरफ का ये प्रवेश द्वार है, आप देखिए दक्षिणामुखी प्रवेश द्वार बनाया गया था। यहाँ से ये देखिए आप पूरा इस तरह का ये प्रवेश द्वार है दक्षिणामुखी। यहाँ सामने की ओर एक छतरी थी प्रवेश द्वार पे, वो तो टूट गई है। दोनों ओर गुम्बदों के रूप में और दोनों ओर डिज़ाइन बनाई गई है कोणीय रूप में, वाकई बेहतरीन है। जोहड़ जो है वो लगभग 300 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा और लगभग 40 फीट गहरा है। इसमें प्रवेश करने की 14 स्तंभों के रूप में 3 मुख्य प्रवेश द्वार, चारों कोनों के ऊपर अष्टकोणीय रूप में 4 छतरियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए इस तरफ आइए, मैं आपको मुख्य प्रवेश द्वार से लेके चलता हूँ और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ कि जोहड़ कितना सुंदर और कितना अद्भुत जो है वो उस जमाने में बनाया गया था। की जो लंबाई आप देख रहे हैं 300 फीट है और इसकी चौड़ाई भी 300 फीट है, यानी वर्गाकार रूप में इसको बनाया गया है। चारों कोनों के ऊपर इस तरह की आप छतरियाँ देख रहे हैं। इनकी जो डिज़ाइन है ना वास्तव वाकई बेहतरीन है। आज भी वही डिज़ाइन है, लगभग इसको बने हुए आप मानिए 120 साल हो गए, लेकिन इसका बाद में कोई रिनोवेशन नहीं किया गया। हालांकि एक बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए धीरे धीरे ये स्मारक जो है ना वो अब धीरे धीरे टूटने लगे। आप इसकी डिज़ाइन देखिए, इस छतरी की बेहतरीन है। कोने की जो ये छतरी है इसकी डिज़ाइन देखिए आप, इसकी जो अंदर की वास्तु है ना वो वाकई बेहतरीन है। ये पेंटिंग उसी जमाने की है। इस द्वार बनाया गया है, इसकी आप डिजाइन ये यहाँ दोनों और स्वास्थ्य कैसे बनाए गए, तो ऊपर की ओर जो डिजाइन बनी हुई है तो बीच में मीराबाई है, दोनों और तोते बनाए गए हैं पैरोट्स, और डिजाइन देखिए थोड़ा सा आगे की ओर। तो वाकई छतरी कितनी बेहतरीन है, देखिए उस जमाने की कितने साल प्राचीन है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे बावड़ी जो है ना वो अपना रूप अब खोने लगती है, क्योंकि यहाँ देख रेख के अभाव में अब ये धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपको नजर आएगी। ये इस तरह के 14 स्तंभ बनी हुई है। अब आप यहाँ से अंदर की ओर आइए और आप पूरे जोहड़ का व्यू जो है वो यहाँ से देख पाएंगे। 14 स्तंभों के रूप में इस तरह की 3 छतरियाँ जो है वो बनाई गई थी, जिसमें 2 सुरक्षित हैं और 1 टूट गई। कि 19वीं सदी का समय था, 1899 ईस्वी के आसपास। उस ज़माने में राजस्थान में बहुत भयंकर विशाल सूखा पड़ा, जिसे छप्पनिया काल के नाम से आज भी बुजुर्ग लोग पुकारते हैं। कहते हैं कि उस ज़माने में यहाँ घास फूस पीने के पानी की इतनी भारी किल्लत हो गई, और उस ज़माने में राजस्थान के सबसे करोड़पति सेठ लकड़ी के व्यापारी भगवान दास जी बागला की विधवा पत्नी ने मवेशियों गायों के पानी की आपूर्ति के लिए इस जोहड़ का निर्माण करवाया। इसे सेठानी का जोहड़ कहा जाता है। यह शेखावाटी अंचल के चूरू जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगर चूरू जिले में आप आते हैं तो नंबर 1 पर अगर कोई घूमने का जगह है या देखने का स्थान है तो ये है सेठानी का जोहड़। साथ यह जोहड़ जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ है। चारों कोनों के ऊपर 4 अष्टकोणीय आकार की छतरियाँ बनी हुई है।
जिनमें 8 पिलरों का इस्तेमाल किया गया है। चारों ओर से इसके अंदर प्रवेश करने के 3 मुख्य रूप प्रवेश द्वार बने हैं और पूरे जोहड़ को इस तरह से बनाया गया है। इसके चारों ओर एक ग्राउंड है जहाँ से उस ज़माने में पूरा पानी इसके अंदर संचित होता था और फिर यहाँ नीलगाय, गाय और अनेक तरह पशु पक्षी जो है वो यहाँ अपनी प्यास बुझाते थे। आज भी अपने यहाँ अनेक तरह के नीलगाय और अनेक प्रकार के पशु पक्षी देख सकते हैं। तो चलिए अपने पूरा जोहड़ एक्सप्लोर करते हैं और आपको मैं यहाँ की कुछ खास बातें वो बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने उस तरफ से चलते हैं। वो मुख्य प्रवेश द्वार है। भगवान दास जी बागला शेखावाटी मारवाड़ी के सबसे पहले करोड़पति माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका लकड़ी का और अनेक तरह की कई मिलें थी। रतनगढ़ रोड से यह पश्चिम में 3 किलोमीटर दूर है, यानी चूरू जिले से आप सरदार शहर की ओर आएंगे तो ये ऑन रोड पर ही बना हुआ है। जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है। यह जोहड़ लगभग 120 साल पुराना है। आयताकार कोणीय रूप में बना हुआ है। 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार जो है वो इसका दक्षिणाभिमुखी है। 14 स्तंभ एवं कंगूरों से निर्मित 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। वाकई बेहतरीन है। अगर आप आज भी यहाँ आकर घंटों बिताना चाहेंगे तो बड़ा आनंद है यहाँ का माहौल है। हालांकि अंदर का जो पानी है ना वो बिल्कुल साफ नहीं है। अब इसकी देख रेख की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल जीरो है। उस जमाने में इतनी शिद्दत से बनाया गया यह जोहड़ जो है अब अगर वर्तमान में देखेंगे तो जीर्णशीर्ण हालात में दिखाई दे रहा है। इसके ना कोई चारों ओर से कोई सुरक्षा दी गई है। अब अपने चलते हैं इस जोहड़ के प्रवेश द्वार की ओर। आप देखिए कि इसका मुख्य जो प्रवेश द्वार था ना वो टूट गया है। इस तरह की 14 स्तंभों की और कंगूरों की जो छतरियाँ थी वो आप इस छतरी को ऊपर से देखिए, ये कंगूरों के रूप में देखते हैं ना, वाकई बेहतरीन है। इसके अंदर की जो पेंटिंग है ना लगभग 120 साल हो गए इसे बने। आज भी ये उसी जमाने की पेंटिंग है। इसके ऊपर बाद में इसको दोबारा इसका रिनोवेशन भी नहीं किया गया, ना इसको दोबारा डिजाइन किया गया। ये जो कलर आप देख रहे हैं ना ये उसी समय का है। अब आइए आपको मैं लेके चलता हूँ इस तरफ। ये है मुख्य प्रवेश द्वार। आप मेरे पीछे जो होते हैं ये वाला मुख्य प्रवेश जो है वो ये था दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख था। हालांकि यहाँ की जो छतरी है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसी थी, लेकिन ये तो टूट गई है। इसके 3 मुख्य प्रवेश द्वार है जिसमें आपको एक ये जो 14 खंभों के बीच में दिखाई दे रही है, एक ये है, एक इसके बिल्कुल फ्रंट में आपको दिखाई देगी और एक यहाँ थी लेकिन ये तो टूट गई है। और ये देखिए दोनों कोनों के ऊपर आप देख रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाई गई है। इसमें आज कलर जो है के रूप में सजाया गया है और एक थोड़ा गलियारा बना के इसको स्थान दिया गया। आज भी आप देखेंगे तो आज भी इसके अंदर पानी नहीं सोखता है, क्योंकि चूरू जिले की जो मिट्टी है वो रेतीली है और यहाँ पर पानी जो है वो मिट्टी जल्दी शोषित करती है। लेकिन फिर भी आप इसका स्तर देखेंगे आज भी पानी का स्तर बना हुआ लगभग इसके अंदर आप आज भी देखेंगे 20 से 25 फीट पानी भरा हुआ है। आशा करता हूँ कि आप सभी को चूरू जिले के सेठानी जोहड़ का ये ब्लॉग ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी चूरू जिले में शेखावाटी में घूमने आते हैं तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसमें नंबर 1 पे है सेठारी का जोड़ा। यहाँ चूरू के अंदर माल जी का कमरा, सुराणा जी की हवेली और चांदी के गोले दागने वाला वो किला जिसकी दीवारें आज भी आप देख सकते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।